साउथ अफ्रीका को 30 गेंद में चाहिए थे 30 रन। हिटमैन की आंखों में दिख रही थी टेंशन। 150 करोड़ इंडियंस की थम गई थी धड़कन। पांड्या ने पूरा किया रोहित का मिशन। 17 साल बाद लौटा चमत्कार। भारत के सूर्या को दुनिया का नमस्कार। पहली बार कप्तान से हो गई थी गलती। बुमराह और पांड्या ने बाजी पलट दी। 16 ओवर तक लग रहा था क्लासेन का डर। फिर मैदान पर रोए अफ्रीका के धुरंधर। इमोशनल रोहित का धरती मां को प्रणाम। एक तस्वीर को पूरा हिंदुस्तान कर रहा है सलाम। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद रोहित शर्मा से पूछा गया था कि इस गेम का सबसे बड़ा हासिल क्या है, तो रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा था कि इस मैच का सबसे बड़ा टेकअवे है कि ऑस्ट्रेलिया अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। रोहित की इस लाइन के पीछे की कहानी तब शायद समझना मुश्किल होगी, लेकिन जब आप साउथ अफ्रीका के स्कोर बोर्ड को देखेंगे तो यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रोहित उस वक्त मुस्कुरा क्यों रहे थे, क्योंकि फाइनल मैच था। आखिरी 5 ओवर बाकी थे, 6 विकेट हाथ में थे और 30 गेंदों में सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी। रोहित शर्मा भी मान चुके थे कि फिर एक बार गलती हो गई है। पूरी टीम इंडिया की बॉडी लैंग्वेज बिखर चुकी थी। ऐसे में अगर सामने ऑस्ट्रेलिया होती तो इस तरह के कमबैक की कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। इसीलिए रोहित शर्मा चाहते थे कि चांस बना है तो ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 से ही आउट कर दिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरी कोई भी टीम होगी उससे किसी भी कीमत पर हम ट्रॉफी छीन लाएंगे। और रोहित का यही यकीन काम आया जब हेनरिक क्लासेन के छक्कों ने बॉलर्स का हौसला तोड़ दिया था। 177 रनों का टारगेट चेस करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि बुमराह और अर्शदीप ने मिलकर पहले 3 ओवर में साउथ अफ्रीका को 2 झटके दे दिए थे। इसके बाद लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की पारी तेजी से सिमट जाएगी, लेकिन पिच सपाट थी और फिरकी का खेल फेल हो गया। थ्रिस्टन स्टप्स और डिकॉक ने साउथ अफ्रीका के लिए मैच बना दिया। बाकी बचा काम हेनरिक क्लासेन के आसमानी छक्कों ने पूरा कर दिया था। भारत में कई लोग टीवी बंद कर चुके थे। जो देख रहे थे वो अपना सिर पीट रहे थे और दोनों हाथ उठाकर एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान क्लासेन का विकेट दिला दे। इसी उम्मीद के साथ 16वें ओवर में बुमराह आए, पूरी कोशिश की लेकिन विकेट नहीं मिला। अब आखिरी उम्मीद थी कुंफू पांड्या से एक करिश्मे की, और पांड्या ने पहली बॉल पर क्लासेन को कैच आउट करा दिया। इस विकेट के बाद भारत को फिर से जीत का भरोसा जगा। अगले ओवर में बुमराह ने साउथ अफ्रीका को एक और झटका देकर मैच पलट दिया, लेकिन रन बहुत कम थे और बिग हिटर डेविड मिलर का खतरा बना हुआ था। इस बीच अगले ओवर में अर्शदीप ने भी कमाल किया और सिर्फ 4 रन दिए। अब आखिर में हार्दिक पांड्या को 16 रन डिफेंड करने थे और किसी तरह बस डेविड मिलर को फंसाना था। लंबी प्लानिंग के बाद पांड्या ने पहली बॉल फुल टॉस डाल दी और बाकी काम बाउंड्री पर सूर्या ने कर दिया। गेंद सीधे सूर्य कुमार यादव के हाथ में गई थी, लेकिन वो बाउंड्री के पार चले गए थे। लेकिन बाउंड्री छूने से 1 इंच पहले सूर्या ने गेंद वापस फेंक दी और वापस ग्राउंड के अंदर डाइव लगाकर गेंद को ऐसे लपका जैसे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़ ली हो। इस कैच पर अकेले सूर्या नहीं, 150 करोड़ भारतीय फैंस की भी यही फीलिंग थी कि सूर्या भाऊ तुमने कैच नहीं मैच पकड़ लिया है। अब 5 गेंद में 16 रन बनाने थे और साउथ अफ्रीका के सारे धुरंधर ढेर हो चुके थे। अगली 5 बॉल में 1 बाउंड्री पड़ी, एक और विकेट मिला, लेकिन साउथ अफ्रीका 7 रनों से पीछे रह गया। आखिरी ओवर तक सांसें रोक देने वाले इस मैच में आखिरकार टीम इंडिया विनिंग साइड में खड़ी थी। हर तरफ भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। भारत ने हारा हुआ मैच पलट दिया था और हिटमैन की सेना ने 17 साल बाद इतिहास रच दिया। जब 2007 के बाद 2024 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा धरती पर दंडवत हो गए। विराट कोहली से लेकर हार्दिक पांड्या तक सबकी आंखों में आंसू तैरने लगे। राहुल द्रविड़ के साथ पूरा मैनेजमेंट अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और आधी रात को पूरा भारत चहक उठा। कहीं आतिशबाजी, कहीं डीजे पार्टी, लोगों ने अपने अपने तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट किया, क्योंकि आखिरकार रोहित शर्मा ने बारबाडोस में तिरंगा गाड़ दिया था। भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैंपियन टीम इंडिया के सपोर्ट में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।